खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, अहम खबर, एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। तीजन बाई के इलाज के लिए डॉक्टर्स पहुंचे। खबर चली तो डॉक्टरों की लाइन लग गई। तीजन बाई की बहन एनडीटीवी ने तीजन बाई की ये खबर चलाई थी। एनडीटीवी ने पद्म विभूषण तीजन बाई की बदहाली की खबर एनडीटीवी पर चली थी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं पद्मश्री तीजन बाई, जिनकी तबीयत काफी वक्त से ठीक नहीं चल रही है। बहुत बीमार वो रहती हैं। उनकी तबीयत अब धीरे धीरे उम्र के हिसाब से ज़्यादा बिगड़ने लगी है। उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम अब लगा दी गई है। ये टीम हर दिन उनके स्वास्थ्य की जांच करेगी। आपको ये भी बता दें कि करीब 1.5 साल से तीजन बाई बीमार चल रही हैं। उन्हें पैरालिसिस भी हो चुका है। इसके बाद उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां उनका इलाज चला था। ये भी कहा जाता है उनके जो परिवार के और लोग हैं, जो उनकी बहन है, कि उनके बड़े बेटे की मौत के बाद से उनकी जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता चला गया। वो बीमार होती चली गई। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद वापस वो घर आई। घर पर अब डॉक्टर उनकी देखरेख करते हैं, उनका इलाज करते हैं। साथ ही विभूषण तीजन बाई जी का स्वास्थ्य स्थिति को लेकर एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर उठाया था और खबर का असर भी आपने देखा कि किस तरह से सीएमएचओ भी यहाँ पहुँचे हुए थे और उनका पूरी तरह से चेकअप किए। परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं इसे जानते हैं। जी, अभी सीएमएचओ भी आए हुए थे, क्या कुछ कहते हैं? डॉक्टर की टीम अभी न्यूज़ में आए बाद सब डॉक्टर की टीम जैसे पहले भी अच्छे से आती, तो मम्मी की तबीयत में और जल्दी सुधार आती। अभी डॉक्टर की टीम ला के माँ की इलाज करा थे, तो हमें अच्छा लगा थे। तो इसलिए अगर शुरू से अच्छा से इलाज करती तो आज माँ कम से कम अच्छा बैठे उठे लायक, बातचीत करे लायक हो जाएगी। जब पत्रकार मन के कलम जब चलते तो डॉक्टर मन के पूरा लाइन लग जाते। ओकर बाद जब पत्रकार मन चुपचाप बैठ जाते, ओकर बाद में तो कोई डॉक्टर नहीं, ना कोई इलाज नहीं, कोई पानी नहीं। ओकर बाद तो बिल्कुल सूख जाते। तो अभी हमन कल खबर चला है ना, वो सीएमएचओ मन पूरा आगे से कहा कहना हाँ, अभी तुमन चलाए है, ओकर बाद में तो डॉक्टर के लाइन लग जाऊ। अब जिन दिन तुमन फिर लिखना और बोलना अगर बंद कर दे नहीं, तले सारी चीज बंद हो जाये चुम चुम ले। एनडीटीवी के जुबान है, हम तीजन बाई नहीं भूलन। जब जब जरूरत पड़ी एनडीटीवी खबर उठाई। क्या कुछ स्थिति है तीजन बाई जी की और कब तक वो ठीक हो पाएंगी, या क्या कुछ सिचुएशन है इसे जानते हैं जी? क्या कुछ है सर, आपने अभी चेकअप किया, क्या लगता है स्थिति कब तक सुधर जाएगी? ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ है। शुगर कंट्रोल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो दवाइयों का डोज एडजस्ट किया है। इनको पहले से ही बीपी शुगर की बीमारी है, जिसके लिए सेक्टोनाइन से ही उपचार चल रहा है। और जाहिर तौर पर बीपी और शुगर में दवाइयों का डोज शुगर और बीपी के लेवल के अनुसार एडजस्ट करना होता है। बीपी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसके अलावा जो थोड़ा सा हाथ पैर में कमजोरी है, उसके लिए बताया गया दूसरे के साथ ही उसमें लाइक फिर से एक बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि याददाश्त का एक प्रॉब्लम है, तो वो एज का है आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें कुछ सुधार होने का चांसेस है? नहीं, हम जैसे उम्र के हिसाब से जो याददाश्त कमज़ोर होती है, उसमें प्रयास यही रहता है कि याददाश्त और ज़्यादा कमज़ोर ना हो, जितनी बेहतर अपनी याददाश्त कर सके। मूल बात यह रहती है कि अभी जैसे घर वालों को पहचान पा रही है, बाहर वालों को ज़्यादा जिससे मिलना जुलना कम है या बहुत दिनों से नहीं मुलाकात हुई, उनको नहीं पहचान पा रही है। तो मूल उद्देश्य यही रहता है कि जितनी याददाश्त बची हुई है वो बरकरार रहे, जो शरीर में क्षमता है वो बरकरार रहे। शरीर एज के साथ जो कमजोरी आती है उसको दूर करना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप तीजन बाई के घर गए, बातचीत की, उनके परिवार वाले लोगों से बातचीत की, कैसा स्वास्थ्य अब उनका है? क्या कुछ सुधार है जब से डॉक्टरों की टीम ने उनका रूटीन चेकअप शुरू किया है, या अभी भी तबीयत जस की तस है? जी, पहले से अब जैसे परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर वहां पहुंचे, सीएमएचओ पहुंचे, तो वो मेडिसिन जो भी तमाम मेडिसिन है जांच के बाद दिया गया है, तो निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेगा। उनका जो मेन प्रॉब्लम है पैरालिसिस का, उनका हाथ ठीक से नहीं चल पाता, उनको चलने में समस्या है। अब तक फिजियोथेरेपी नहीं हो रहा था, लेकिन एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर उठाया और खबर का असर भी आपने देखा। और अब जो है डॉक्टरों के द्वारा फिजियोथेरेपी की भी टीम लगा दी गई है। अब लगातार उनका फिजियोथेरेपी होगा। इस मामले में, इस पूरी घटनाक्रम में
अब उनके परिजन लगातार मीडिया को यानी हमारे एनडीटीवी टीम को धन्यवाद देते। वो नजर भी आए कि आपने जब खबर चलाई तो डॉक्टरों की लाइन लग गई। अगर पहले भी ऐसी हुआ होता तो हमारी बहन की स्थिति कुछ अलग थी। इस तरह की बातें कहते नजर आए परिवार वाले। जी चंद्रकांत, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि बताया ऐसा भी जा रहा है कि उन्होंने बीच में दवाई लेनी छोड़ दी थी। तीजन भाई ने जो दवाई रेगुलर उन्हें लेनी चाहिए थी स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए, वो उन्होंने काफी वक्त तक छोड़े रखी, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसा कि पहले भी है कि बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद वो स्ट्रेस में चली गई थी और दवाई लेना बंद कर दी। तो अच्छा, डॉक्टरों के अनुसार अचानक से बीपी बढ़ा, जिसकी वजह से पैरालिसिस का समस्या हुआ था। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी एक एज का भी फैक्टर है, तो उनका मेमोरी हो सकता है पूरी तरह से वापस ना आए, वो काफी चीजें भूल चुकी है। तो ऐसे में बस एक उम्मीद है कि मेडिसिन के भरोसे हो सकता है वो पहले जैसे हो जाए, सिर्फ उम्मीद नजर आ रही है अभी। जी, कौन कौन है परिवार में जो उनके साथ रहता है, उनकी देखभाल करता है चंद्रकांत? उनकी छोटी बहन और उनकी जो बहू है वो दोनों ही देख रेख करती हैं। उनकी छोटी बहन जो उनके साथ भी पंडवानी में उनके साथ गई है अलग अलग देश। जी, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में चंद्रकांत जानना चाहें तो किस तरीके के हालात हैं? मैम, विजुअल के माध्यम से देखे तो समझ आता है कि कैसी सिंपलिसिटी वो जीवन जीती है। छोटा सा घर है, उस घर में वो रहते हैं। वो सोई हुई रहती है। कूलर का भी स्थिति या किचन का स्थिति देखे तो एकदम नॉर्मल जिंदगी है जैसे आम लोग जीते हैं। तो घर वाले बता रहे थे कि वो अभी ऐसे भी समस्या से जूझ रहे हैं कि कभी कभी फाइनेंशियल भी उनको मदद नहीं मिल पाता। तो ये सोचने वाला विषय है कि इतनी बड़ी, इतनी महान तीजन बाई किस तरह की हालात से गुजर रही है। जी चंद्रकांत, ऐसी भी खबर, ऐसा भी सुनने में आया कि शायद उनके परिवार की कोई सदस्य जब बात कर रही थी कैमरे पे, उनका कहना था कि जब खबर दिखाई जाती है, कैमरे वाले आते हैं, तो कुछ दिन के लिए ज़रूर डॉक्टरों की चहल पहल बढ़ती है, उनका चेकअप किया जाता है, उसके बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है और कोई नहीं आता है। क्या ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल। ये सिस्टम को शुरू से मैं जब कल भी जब हमने गया तो जी चंद्रकांत, आवाज आ रही है चंद्रकांत आप तक? आप सुन पा रहे हैं चंद्रकांत हमें? शुक्रिया चंद्रकांत तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे चंद्रकांत शर्मा, जो कि तीजन बाई के घर गए, परिवार वालों से बातचीत की। उनका कहना था कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम चेकअप के लिए पहुंचती है, लेकिन परिवार का ये भी कहना है कि डॉक्टर सिर्फ 1 या 2 दिन ज़रूर आते हैं और उसके बाद कोई रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आता है। तबीयत लगातार उनकी बिगड़ रही है। फिलहाल